या जो भी बच्चे सुन रहे हैं, बेटे अगर आप कभी जीवन में किसी अपने से छोटे को कभी पढ़ाओ या कोई अच्छा नहीं कर रहा तो हमेशा उसे एनकरेज करो, बेटे आप लोग ये कर सकते हो, तुम ये कर सकते हो। अगर आप किसी से कहो एनकरेज करोगे तो वो जरूर वो कर सकता है। तो वही काम यहाँ पे ये टीचर कर रही है। भोली एट लास्ट वेल डन द टीचर एनकरेज हर कम नाउ फुल नेम। अब अपना पूरा नाम बोलो। भोली। आखिरकार वो ऐसे हकलाते हकलाते अपना पूरा नाम भोली देती है कि मेरा नाम भोली है। At last she was able to say it and felt relieved as if it was a great achievement। और बिल्कुल उसे मतलब उसके मन में बड़े अच्छा सा उसे लगता है कि क्या मैंने बहुत बड़ा काम कर लिया। उसे ग्रेट अचीवमेंट लगता है। किसको? भोली को, कि आखिरकार मैंने अपना पूरा नाम बता ही दिया। वेल डन द टीचर पैटेड हर अफेक्शनेटली। अब देखो पैटेड का मतलब होता है पीछे शाबाशी देते हैं ना, हल्का सा ऐसे करते हैं, वेरी गुड शाबाश। एंड सेड पुट द फियर आउट ऑफ योर हार्ट एंड यू विल बी एबल टू स्पीक लाइक एवरीवन एल्स। अब टीचर उसे एक बात कहती है, कितनी अच्छी बात कहती है टीचर कहती है बेटे अपने दिमाग से अपने दिल से पूरा ये जो तुम्हारा जो डर है ना बोलने वाला सारा निकाल दो और तुम भी ऐसे ही बोलोगी जैसे हर कोई बोलता है। भोली लुक्ड अप एज इफ टू आस्क रियली। और भोली ने ऊपर इस तरह से निगाह करके देखी, क्या मैडम ये सच है? मतलब कहा नहीं लेकिन उसने कहा रियली, क्या ऐसा हो पाएगा? मैं भी दूसरों की तरह बोल पाऊंगी? yes it will be very easy, you just come to school every day, will you come। अब मैडम उसकी कहती हैं हाँ बिल्कुल ऐसा ही होगा, ये तो बहुत आसान है, तुम बस रोज स्कूल आओ। तुम आओगी ना? भोली नोडिड। अब देखो नोडिड का मतलब होता है जब हम किसी कोई हाँ या ना करें लेकिन केवल सिर हिला देते हैं, है ना, तो नोडिड कर दिया। नो से इट अलाउड। मैम ने कहा सिर मत हिलाओ, तेजी खुद बोलो ये यस। एंड भोली हरसेल्फ वॉज एस्टोनिश्ड दैट शी हैड बीन एबल टू। अब जैसे वो यस बोलती है यानी हाँ बोलती है तो भोली को खुद को मतलब आश्चर्य होता है, अरे मैं तो बोल सकती हूँ। डिडंट आई टेल यू नाउ टेक दिस बुक। देखो मैंने कहा नहीं था क्या तुम बोल पाओगी। अब टीचर कह रही है देखो मैंने तो पहले ही कहा था बेटे आप बोल पाओगे। नाउ टेक दिस बुक, इस बुक को लो। द बुक वॉज फुल ऑफ नाइस पिक्चर्स एंड द पिक्चर्स वर इन कलर। जो पूरी जो बुक थी वो उसमें काफ़ी सारी तस्वीरें थी और उसमें काफ़ी सारे कलर थे। डॉग, कैट, गोट, हॉर्स, पैरट, टाइगर एंड ए काउ जस्ट लाइक लक्ष्मी। उसमें एक कुत्ता था, एक बिल्ली थी, एक बकरी थी, एक घोड़ा भी था, पैरट तोता भी था, टाइगर यानी चीता भी था और एक गाय भी थी जो कि उसकी उनकी खुद की गाय जो थी लक्ष्मी उनकी तरह थी। एंड विद एवरी पिक्चर वॉज अ वर्ड इन द बिग ब्लैक लेटर्स। जैसा होता होगा आपने छोटे बच्चों की कॉपी में देखा होगा ए फॉर एप्पल, तो एप्पल बना रहता है और ए लिखा रहेगा, तो वही ऐसी लेटर लिखे हुए थे। In 1 month you will be able to read this book, then I'll give you a bigger book and then the still bigger one। अब जो उसकी मैडम है वो कहती है बेटे एक ही महीने में तुम ये वाली बुक पढ़ पाओगी, फिर मैं तुम्हें इससे भी बड़ी बुक दूंगी और उसके बाद दूसरी उससे भी बड़ी बुक दूंगी। In time you will be more learned than anyone else in the village। और उसकी जो टीचर है देखो कितना अच्छा काम कर रही है, उसमें कॉन्फिडेंस भर रही है कि बेटे एक दिन ऐसा आएगा, ऐसा टाइम आएगा तुम इस पूरे विलेज के अंदर सबसे ज़्यादा ज्ञानी बन जाओगी। यानी लर्न का मतलब है सबसे ज़्यादा नॉलेज तुम्हारे पास होगी, सबसे ज़्यादा सीख तुम्हारे पास होगी। देन नो वन विल एवर बी एबल टू लाफ एट यू। और टीचर क्या कहती है, उस दिन तुम पे कोई हंसेगा नहीं। पीपल विल लिसन टू यू विद रेस्पेक्ट एंड यू विल बी एबल टू स्पीक विदाउट स्लाइटेस्ट स्टैमर। और लोग तुम्हारी बातों को ध्यान से सुनेंगे, तुम्हारा रेस्पेक्ट भी करेंगे और तुम सारी चीजें बोल पाओगे बिना स्टैमरिंग के, यानी बिना हकलाए हुए। अंडरस्टैंड? समझ में आया बेटा? नाउ गो होम एंड कम बैक अर्ली टुमारो मॉर्निंग। अब घर जाओ और कल सुबह जल्दी स्कूल आना। Polly felt is as if suddenly all the bells in the village temple were ringing and the trees in front of the schoolhouse had blossomed into the big red flowers। अब कोई ऐसा बच्चा, या आप अपने आप को ही रख लो, किसी अब जिस बच्चे को कभी प्यार ना मिला हो, किसी ने कभी अच्छे से कोई उससे बात ना करता हो, घर पे भी उसे सब परेशानी करते हो। देखो जैसा कि चैप्टर में बताया भी गया था कि कपड़े भी अपनी बहनों के पहनती थी, बालों में उसकी ऑयलिंग नहीं होती थी, कोई ध्यान नहीं रखता था। अब कोई उससे इतनी अच्छी तरह बात करे, इतना उसमें कॉन्फिडेंस भरे तो किसे नहीं अच्छा लगेगा। तो भोली को बस ऐसा लगा कि भाई आज तो इस मंदिर की जो घंटियां हैं वो सब बजने लगी और उसे कहीं ना कहीं अब अपना जीवन ब्लॉसम मतलब खुशियों से भरा हुआ उसे अब लगने लगा। रेड फ्लावर्स खिल गए हैं, मतलब इमेजिनेशन हो रही है कि अब कुछ ना कुछ बढ़िया होगा। हर हार्ट वॉज थ्रोबिंग विद अ न्यू होप एंड अ न्यू लाइफ। और उसका जो दिल है अब वो समझ गया कि इसमें कोई नई आशा यानी नई किरण, सुख की, ज्ञान की और आशा की, मतलब एक नया जीवन अब उसका शुरू होने वाला है। Thus the years passed और इसी तरह से साल बीत गए। The village became a small town। अब जो वो छोटा सा गांव था वो एक छोटा सा टाउन बन गया। अच्छा पहले से उसमें डेवलपमेंट हो गया। The little primary school became a high school और वो जो प्राइमरी स्कूल था वो हाई स्कूल बन गया। There were now a cinema under a tin shed and a cotton ginning mill। अब वहाँ पे एक छोटा सा सिनेमा भी बन गया
और जो रुई निकालने वाली जो कारखाना होता है वो लग गया। द मेल ट्रेन बिगेन टू स्टॉप एट देयर रेलवे स्टेशन, और जो मेल देने वाली जो ट्रेन थी वो भी उनके रेलवे स्टेशन पर रुकने लगी। वन नाइट आफ्टर डिनर रामलाल सेड टू हिज वाइफ, देन शैल आई एक्सेप्ट भीष्मर्स प्रपोजल। अब एक रात खाने के बाद, रात का खाना डिनर करने के बाद रामलाल अपनी वाइफ से कहता है, अच्छा वो बताओ, वो जो भीष्मर का जो प्रपोजल आया है वो एक्सेप्ट कर लूँ क्या? अब यहाँ पे ये पता चलेगा अभी आपको थोड़ी देर बाद कि ये भीष्मर है कौन। Yes, certainly, his wife said. भोली will be lucky to get such a well-to-do bridegroom. अब उसकी वाइफ कहती है, हाँ हाँ जी, बिल्कुल कर लो जी, ये तो बहुत बढ़िया बात है। भोली के लिए, भोली के तो भाग खुल जाएंगे जी, इससे बढ़िया भोली को लड़का मिल रहा है क्या? अ बिग शॉप, अ हाउस ऑफ इट्स टाउन, एंड आई हियर सेवरल थाउजेंड्स इन द बैंक। अजी उसके पास तो जी बड़ी बड़ी दुकान है जी, इतना बढ़िया घर है, और मैंने तो जी यहाँ तक सुना उसकी बैंक में खूब कई हजार पैसे पड़े हैं, रुपए पड़े हैं। मोर ओवर ही इज नॉट आस्किंग फॉर एनी डाउरी, और जी इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है कि वो कोई हमसे दहेज भी नहीं मांग रहा। दैट्स राइट, बट ही इज नॉट यंग, यू नो, ऑलमोस्ट द सेम एज एज आई एम, एंड ही ऑल्सो लिम्स। अब जो भोली के पापा हैं रामलाल, वो कहते हैं यार वो तो चलो सब सही है, लेकिन तुम्हें पता ही है वो यंग तो है नहीं, और लगभग उसकी एज मेरे बराबर की है। ये देखिए, देखो कितनी खराब बात है कि एक पिता एक अपनी बच्ची की शादी करने की सोच रहा है अपने ही बराबर के आदमी से। एंड ही ऑल्सो लिम्स, LIMP, इसका मतलब होता है लंगड़ाना। एक तो वो बहुत बड़ा भी है एज में और थोड़ा सा वो लंगड़ा था। मोर ओवर द चिल्ड्रन फ्रॉम हर फर्स्ट वाइफ आर क्वाइट ग्रोन अप। अब वो कहता है कि अपनी वाइफ को कह रहा है कि उसके जो बच्चे हैं ना, जो उसकी पहली बीवी से हैं, मोर ओवर द चिल्ड्रन फ्रॉम, वो बहुत बड़े हो गए हैं, क्वाइट ग्रोन अप। सो वॉट डज इट मैटर। अब वो जो मम्मी है उसकी बोली, अरे तो क्या हुआ जी, ठीक है, इससे इसका क्या होना है। हिज वाइफ रिप्लाइड, 45 और 50, इट इज नो ग्रेट एज फॉर अ वुमन। अरे जी आदमी के लिए क्या एज है, कुछ नहीं है। वी आर लकी दैट ही इज फ्रॉम अनदर विलेज एंड डज नॉट नो अबाउट हर पोक मार्क्स एंड हर लैक ऑफ सेंस। अब वो वाइफ है, वो अपने पति से कहा, अजी ये तो बढ़िया बात है, उसे ये भी नहीं पता कि इसके चेहरे पे दाग है, ब्याह दो इसे, घूंघट के अंदर क्या पता लग रही है किसी को, है दे दो। और दूसरे गांव का भी है, किसी को पता भी नहीं है, और उसे ये भी नहीं पता कि ये तो बुद्धू एक नंबर की, लैक ऑफ सेंस है। इफ वी डोंट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल शी में रिमेन अनमैरिड ऑल हर लाइफ। अब वो उसकी वाइफ समझाती है, अगर भाई अगर हमने ये वाला प्रपोजल छोड़ दिया, ये वाली रिश्ता रहने दिया, तो फिर तो इसकी शादी ना होनी जी, करवा दो जी। यस बट आई वंडर व्हाट भोली विल से। अब जो हस्बैंड है वो कहता है, यानी जो उसके पापा कहते हैं, भोली यार पर मुझे ये लग रहा है भोली क्या सोचेगी, क्या कहेगी। व्हाट विल दैट विटलेस वन से, शी इज जस्ट लाइक ए डम काउ। अरे वो क्या, वो बुद्धू क्या कहेगी, वो तो एक गूंगी गाय है, बांध दो जी किसी भी खूंटे पे, कोई दिक्कत नहीं है। मे बी यू आर राइट मटर्ड रामलाल। अब रामलाल कहते हैं, हाँ जी हो सकता है तुम सही कह रही हो। इन द अदर कॉर्नर ऑफ द courtyard भोली ले अवेक ऑन हर कॉट लिसनिंग टू हर पेरेंट्स विस्पर्ड कॉन्वर्सेशन। अब वहीं पे बगल में वो सो रही थी चारपाई पे, कॉर्नर ऑफ द courtyard के, और वो अपनी मम्मी पापा की में ये जो बातचीत हुई वो सुन लेती है। भीष्मर नाथ वॉज अ वेल टू डू ग्रोसर। अब जो भीष्मर नाथ था जिससे उसके रिश्ते की बात चल रही थी भोली के, वो एक पंसारी था, अच्छा खासा, मतलब अच्छा पैसे वैसे की उस पर भी कोई कमी नहीं थी। ही केम विद अ बिग पार्टी ऑफ फ्रेंड्स एंड रिलेशन विद हिम फॉर द वेडिंग। और अपनी पार्टी में जब वो मतलब जिस दिन जो शादी वाला दिन था, अपने दोस्तों को, रिलेटिव्स वगैरह को लेके बड़ी पार्टी के साथ आया। अ ब्रास बैंड प्लेइंग अ पॉपुलर ट्यून फ्रॉम एन इंडियन फिल्म हेडेड द प्रोसेसन। और उसके पीछे मतलब वो पूरा बैंड बजा, आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है, यार की शादी है, मेरे दिलदार की शादी है। तो वो अपना पूरा बैंड बाजा वगैरह लेके वो चल रहा है। विद द ब्राइड ग्रूम राइडिंग अ डेकोरेटेड हॉर्स, और बिल्कुल सजे धजे घोड़े पे आ रहा है। रामलाल वॉज ओवरजॉयड टू सी सच ए पॉम्प एंड स्प्लेंडर। और कहीं ना कहीं देखो लड़की का पिता खुश होता है कि जब वो देखता है कि अरे इन पे तो इतना धन है, मेरी लड़की खुश रहेगी, तो वो जो पॉम्प एंड शो देख के वो खुश हो जाता है। ही हैड नेवर ड्रीम्ड दैट हिज फोर्थ डॉटर वुड हैव सच अ ग्रैंड वेडिंग। और उसने कभी ये सोचा ही नहीं था सपने में कि जो मेरी ये जो चौथी बेटी है, जो कि इतनी बुरी सी लगने वाली है, उसकी कभी शादी इतनी अच्छी हो जाएगी। भोलीज एल्डर सिस्टर हु हैड कम फॉर द ओकेजन वर एनवियस ऑफ हर लक। और भोली की जो बड़ी बहनें थी जो उस शादी में शिरकत करने आई थी, वो कहीं ना कहीं उससे जलती हैं। क्यों जलती हैं? अरे इस पगली की इतनी बढ़िया शादी हो रही है, इतने मतलब क्या नाम है, पैसे वाले घर में जाएगी ये। व्हेन द ऑस्पिशियस मोमेंट केम द प्रीस्ट सेड ब्रिंग द ब्राइड। और जब वो मुहूर्त आया तब जो प्रीस्ट थे, मतलब जो पंडित जी थे जो शादी कराते हैं, ओम दक्षिणाम समर्पयामी, है ना, जो इस तरह का मंत्र बहुत बोलते हैं, मुझे भी ये याद हो गया, दक्षिणाम समर्पयामी, दक्षिणा डालो जी।
ब्रिंग द ब्राइड, ब्राइड को ले आओ जी, दुल्हन को। भोली clad in red silken bridal dress was led to the bride's place near the sacred fire। और भोली को बिल्कुल वो जो लाल सा, वो जो खतरे का जो साइन होता है ना जिसमें दुल्हन आती है एकदम लाल जूड़े में, और उसमें वो क्या कहते हैं, अरे साड़ी हो गई, और ये जो पहनते हैं गाउन वगैरह जो भी होता है, उसमें वो आई और ब्राइड के पास आके, यानी दूल्हे के पास आके खड़ी हो गई। सेक्रेड फायर का मतलब वो जो पवित्र आग जलती रहती है जिसमें फेरे होते हैं, जिसके चलो गार्लैंड द ब्राइड। अब पंडित जी कहते हैं भैया चलो वो माला डाल दो। वन ऑफ हिज फ्रेंड्स, नहीं पंडित जी नहीं, वन ऑफ हिज फ्रेंड्स प्रॉम्प्टेड द बिशंबरनाथ। बिशंबरनाथ को दूल्हे के दोस्त छोड़ते हैं, अरे डाल दे माला, डाल दे बेटे। तो वो माला डालने के लिए द ब्राइड ग्रूम लिफ्टेड द गार्लैंड ऑफ येलो मैरीगोल्ड्स। अब जो ब्राइड ग्रूम है, जो वो मैरीगोल्ड जो गेंदा के जो फूल होते हैं उनकी माला वो मतलब वो डालने लगता है। अ वुमन स्लिप्ड बैक द सिल्कन वेल फ्रॉम द ब्राइड्स फेस। और जो एक जो, क्योंकि वो माला डालने वाला था तो थोड़ा सा जो औरत एक स्लिप बैक, थोड़ा सा उसने घूंघट हटाया, किसका, ब्राइड का यानी दुल्हन का। बिशंबर टुक अ क्विक ग्लांस, द गार्लैंड रिमेन्ड पोइज्ड इन हिज हैंड। और बिशंबर ने अभी माला डाली नहीं थी, उसने देखा है ओ भाई ये क्या, मैं सोच रहा कोई सुंदर लड़की होगी। द गार्लैंड जो रिमेन्ड, बिल्कुल हाथ उसके रुक गए। द ब्राइड स्लोली पुल डाउन द वेल ओवर हर फेस। और ब्राइड ने दोबारा से अपना वो जो घूंघट था वो डाल लिया। हैव यू सीन हर, सेड बिशंबर टू द फ्रेंड नेक्स्ट। और तूने देखी भैया, शी हैज पोक मार्क्स ऑन हर। और इसके तो चेहरे पे दाग ही दाग है। सो वॉट, यू आर नॉट यंग इधर। अब उसका दोस्त कहता, अब बता तू कौन सा जवान है बे, तू भी तो बुढ़ा है। मे बी बट आई एम टू मैरी हर फादर मस्ट गिव मी 5000 रुपीज। हाँ तो क्या हुआ, मैं बुढ़ा सी तो क्या हुआ, अगर मैं भैया इससे शादी करूंगा अब तो मैं 5000 रुपये लूंगा। कौन कह रहा है, ये बिशंबर। रामलाल वेंट एंड प्लेस्ड हिज टर्बन हिज ऑनर एट बिशंबर्स फीट। डू नॉट ह्यूमिलेट मी, सो टेक 2000 रुपीज। अब रामलाल को लगता भैया ये तो मामला खराब हो गया। वो जाके पगड़ी रख देता उसके पैरों में, क्योंकि भाई साहब ऐसे मत करो प्लीज, आप 5000 मत लो, 2000 रुपये ले लो। नो 5000 और वी गो बैक, कीप योर डॉटर। भैया 5000 रुपये दे दो, नहीं तो हम तो जा रहे हैं, नहीं तो ये रख लो जी अपनी कन्या को अपने घर। बी अ लिटिल कंसिडरेट प्लीज, इफ यू गो बैक आई कैन नेवर शो। भाई साहब थोड़ी सी हम पर रहम दिखाओ। वो जो लड़की का फादर है वो कहता है अगर आपने ऐसा कर दिया तो मैं तो गांव में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगा। देन आउट विद 5000, तो फिर 5000 रुपये निकाल लो लाला जी। Tears streaming down his face, Ramlal went in, opened the safe and counted out the notes. He placed the bundle at the bridegroom's face. बेचारा दुख से बिल्कुल बुरा भरा हुआ, आंखों में आंसू लेता हुआ वो कैसे जाता है, सेफ खोलता है, नोट निकालता है और उसे उसके पैरों में लाके रख देता है। ऑन बिशंबर्स ग्रीडी फेस, जो बिशंबर था, जो एक नंबर का लालची पर्सन था, ऑन ग्रीडी फेस अपीयर्ड अ ट्रायम्फेंट स्माइल। और कहीं ना कहीं 5000 रुपये देख के उसके जीत वाली उसके चेहरे पे खुशी आ जाती। ही हैड गैम्बल्ड एंड वन, उसने एक जुआ चला था, क्योंकि शादी तो उसने करनी थी, क्योंकि उस बुड्ढे की कौन सी शादी हो रही है भैया, लंगड़ा और है। गिव मी द गार्लैंड, लाओ मुझे माला लाओ, अब पहनाएंगे हम। ही अनाउंस, उसने अनाउंस किया। वंस अगेन द वेल वॉज स्लिप्ड बैक फ्रॉम द ब्राइड्स फेस। और दोबारा से जो लड़की यानी दुल्हन जो भोली थी उसका घूंघट हटाया गया। बट दिस टाइम हर आईज वर नॉट डाउनकास्ट, लेकिन इस बार उसकी आंखें नीचे की तरफ नहीं थी। शी वॉज लुकिंग अप, लुकिंग स्ट्रेट एट हर प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड एंड हर इन हर आईज देयर वॉज नीदर एंगर नोर हेट, ओनली द कंटेम्प्ट। अब वो सीधी अपनी उस जो उसका हस्बैंड बनने वाला था उसकी आंखों में देख रही थी, और ना तो उसकी आंखों में गुस्सा था, ना ही कोई हेट थी, पर एक तरह की कंटेम्प्ट थी। मतलब एक तरह का बस उसका कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, पड़ गया उस आदमी का कि यार ये एक नंबर का घृणित आदमी है, बेकार, एक नंबर का कमीना इंसान है। बिशंबर रेज्ड द गार्लैंड टू प्लेस इट राउंड द ब्राइड्स नेक, बट बिफोर ही कुड डू सो भोलीज हैंड struck out like a streak of lightning and this garland was flung into the fire. She got up and threw away the veil. जैसे बिशंबर ने अपना हाथ उठाया उसे माला डालने के लिए, तुरंत वो उसने अपने हाथ आगे कर दिए, किसने, भोली ने, और वो जो माला मतलब किस में गिर गई, वो जो वहां जो आग लग रही हुई थी, जो सेक्रेट फायर थी, उसमें गिर गई। शी गॉट अप एंड थ्रू अवे द वेल, और खड़ी हो गई और अपना जो घूंघट फूंघट जो पहले जो औरतें जो शर्माती हैं थोड़ा सा घूंघट करके रखते हैं, हटा दिया उसने। पिताजी, सेड भोली इन अ क्लियर लाउड वॉइस, उसने कहा पिताजी, फादर। And her father, mother, sisters, brothers, relations and neighbors were startled to hear her speak without even a slightest stammer.
अब वहां पे जो सारे लोग थे, जैसे वो कहती है पिताजी, भैया एक ऐसी लड़की जो अपना नाम तक ना ले पाती हो, उसने पिताजी एकदम बिना हकलाए वो कह दिया। सारे लोग पहले तो इसी चीज में शॉक रह जाते हैं, अरे ये कैसे? पिताजी टेक बैक योर मनी, पिताजी इससे अपने पैसे ले लो, आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन, मैं इसे ना करूंगी शादी, है ना, किसी के संग भी बांध देना पिताजी। यहाँ देखो यहाँ कह रही है ना गुस्से में, मैं ना जाऊंगी इनके संग। रामलाल वॉज थंडरस्ट्रक। अब रामलाल को, अरे रामलाल सोचते हैं ये क्या, एकदम हक्के बक्के रह जाते हैं। द गैस बिगेन टू विस्पर, सो शेमलेस, सो अगली एंड सो शेमलेस। अब जो गेस्ट वगैरह, देखो आप जानते ही हो दूसरे लोगों का काम ही होता मजे लेना। वो कह रहे हैं एक तो देखो इतनी मूर्ख है, और देखो बिल्कुल भी इसने तो अपने घर की इज्जत सब मिट्टी में मिला दी, एकदम शेमलेस। भोली, आर यू क्रेजी, शाउटेड रामलाल, यू वांट टू डिस्ग्रेस योर फैमिली, हैव सम रिगार्ड फॉर आवर इज्जत। अब उसके पापा कहते हैं बेटे तुम अपनी हमारे घर की मिट्टी में मिलाओगे क्या हमारी इज्जत, कुछ तो इज्जत रख ले हमारी, कुछ तो वो कर ले। फॉर द सेक ऑफ योर इज्जत सेड भोली, आई वॉज विलिंग टू मैरी दिस लेम ओल्ड मैन। अरे पिताजी केवल आपकी इज्जत की वजह से तो इस लंगड़े से मैंने हाँ शादी करने की हाँ भर दी थी, बट आई विल नॉट हैव सच ए मीन ग्रीडी एंड कंटेम्पिटेबल कॉवर्ड एज माई हस्बैंड। पर इस जैसे गधे तो नहीं इस जैसे कमीने को, मूर्ख और ग्रीडी लालची जैसे आदमी को मैं अपना हस्बैंड बना लूँ, ना 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 ना, आई वॉन्ट, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। वॉट अ शेमलेस गर्ल, वी ऑल थॉट शी वॉज अ हार्मलेस डम नाउ। अब वहां से किसी की आवाज आती है, किसी लेडी की, ओल्ड वुमन, जो वहां पे कहती है अरे देखो लड़की कितनी वो बननी है, शानी है, हम तो ये सोचते थे ये बेचारी गूंगी गाय है, ये तो भोली है, ये तो भोली का, ये तो बस एक नंबर की है। भोली तभी उन आंटी की तरफ देखती है, जो बूढ़ी औरत की तरफ। भोली टर्न वायलेंटली ऑन द ओल्ड वुमन, यस आंटी यू आर राइट, बिल्कुल सही कह रही हो, यू ऑल थॉट आई वॉज ए डम ड्रिवन काउ, तुम सबको लगता था ना कि मैं गूंगी गाय हूं। नाउ दैट्स वाई यू वॉन्टेड मी टू हैंड ओवर दिस हार्टलेस क्रिएचर, इसलिए तो तुम चाहते थे कि मैं इस जैसे पगले के संग में बंध जाऊं, है हार्टलेस, जिसके अंदर दिल ही नहीं है। बट नाउ द डम काउ द स्टैमरिंग फूल इज स्पीकिंग, अब तुम्हें अजीब सा लग रहा होगा, वही जिस गूंगी जो गाय थी, वो लड़की जो हकला हकला के बोलती थी, बोल नहीं पाती थी, स्पीकिंग है, तुम्हें तो अचंबा हो रहा होगा। डू यू वांट टू हियर मोर, और सुनाऊं क्या? Vishwambarnath the grocer started to go back with his party. The confused bandsman thought this was the end of the ceremony and struck up a closing song. विशंबरनाथ जो कि ग्रोसर था, पंसारी था, वो भी अपने वापस जाने लगा। अब जो बैंड वाले थे बेचारे, जो तब से बजा रहे थे, आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है, यार की शादी है मेरे दिल। अब उन्हें भी लग गया भैया अब तो यहाँ से बस निकल लो, अब क्या है जी, अब तो कुछ नहीं है। वो उन्होंने भी अपना क्लोजिंग कर दी। रामलाल स्टूड रूटेड टू द ग्राउंड, हिज हेड बाउंड लो विद द वेट ऑफ ग्रीफ अनशन। अब जो रामलाल है बेचारे, देखो लड़की के पिता हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें इस चीज़ का दुख है, बेचारा वहीं खड़े थे, समझ नहीं आ रहा क्या करूं, बड़ी शर्म आई, उन्हें दुख हुआ। द फ्लेम्स ऑफ द सेक्रेड फायर स्लोली डाइड डाउन। अब जो आग जो जल रही थी, जो अग्नि जिसके चारों तरफ फेरे लगने थे, वो भी बुझ गई। एवरीवन वाज गॉन, सब लोग चले गए थे। रामलाल टर्न टू भोली एंड सेड, रामलाल भोली की तरफ आए और कहा, बट वॉट अबाउट यू, नो वन विल एवर मैरी यू, वॉट शैल वी डू विद यू। बेटे वो तो चलो ठीक है जो हो गया, लेकिन अब ये बता तुझसे शादी कौन करेगा, कोई भी तुझसे शादी नहीं करेगा, और हम तेरे, व्हाट शैल वी डू विद यू, क्या करेंगे हम तेरा। एंड सुलेखा सेड इन अ वॉइस, देखो अब सुलेखा वर्ड यूज हुआ है, एंड सुलेखा सेड इन अ वॉइस दैट वाज काम एंड स्टडी। सुलेखा ने एक बात कही जो कि बिल्कुल शांति और स्टडी में, डोंट यू वरी पिताजी, पिताजी चिंता मत करो, इन योर ओल्ड एज आई विल सर्व यू एंड मदर, आई विल टीच इन द सेम स्कूल वेयर आई लर्न सो मच, इजंट दैट राइट मैम। पिताजी बिल्कुल चिंता मत करो, जब बूढ़े हो जाओगे, मम्मी जब बूढ़ी हो जाएंगी, तो मैं आप लोगों की सेवा करूंगी, और जिस स्कूल में मैं पढ़ी हूँ उसी स्कूल में मैं पढ़ाऊंगी। इजंट दैट राइट मैम। अब देखो यानी कि मैम कह रही है, यहाँ पे जो मैम है वो ही मैम खड़ी हुई है जिन्होंने उस बच्ची को, वो जो उनके पास एक छोटी सी बच्ची आई थी जो ठीक से बोल नहीं सकती थी, जो ठीक से, जिस पर कोई ध्यान नहीं, आज उस मैडम ने उस बच्ची को इतना काबिल बना दिया कि वो अब इतना बोल पा रही है। द टीचर हैड ऑल अलोंग स्टूड इन अ कॉर्नर, और वो जो टीचर थी वो बिल्कुल कोने से ही इस सारे ड्रामे को देख रही थी, वॉचिंग द ड्रामा। यस भोली, ऑफ कोर्स, बिल्कुल सही बात है भोली, शी रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया। एंड इन हर स्माइलिंग आईज वॉज द लाइट ऑफ डीप सेटिस्फैक्शन दैट एन आर्टिस्ट फील्स व्हेन कंटेम्पलेटिंग द कंप्लीशन ऑफ हर मास्टरपीस। और जो मैडम है वहां पे जो खड़ी हुई थी, उनके मतलब पूरे दिल में, मतलब वो एक सेटिस्फैक्शन होता है जब एक आर्टिस्ट को
जब वो अपना एक मास्टरपीस तैयार करता है तो जो सेटिस्फेक्शन होता है, तो वहां पे मैडम को कितना सेटिस्फेक्शन हुआ कि जो बच्ची कभी बोल नहीं पाती थी मैंने उसे तैयार कर दिया। तो यहाँ पे एक लेसन है हम सब के लिए, या बच्चों के लिए भी और टीचर्स के लिए भी। बच्चे लोगों को जब हम एक टीचर डांट देता है तो उसे लगता है कि ये टीचर मुझसे जलता है, ये मुझसे मतलब वो रखता है, बैर रखता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हर टीचर चाहता है कि उसका बच्चा आगे बढ़े, उसका बच्चा कुछ बने, और यही टीचर के लिए असली जीत है। तो फाइनली उन्हें भी ऐसा ही मिलता है। तो बेटा ये वाला जो चैप्टर रहा ना केवल बहुत अच्छा रहा, ना केवल ये बहुत सीखने के लिए, तो मैं तो ये कहूँगा कि चाहे कोई 10th में हो या ना हो, आप इस चैप्टर को अपने घर पे अपनी मम्मी पापा भैया सबके साथ ये स्टोरी शेयर करें। अच्छी लगी हो स्टोरी तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।